नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पेशेंट्स कैसे अपने क्रिएटिनिन को घर बैठे ही धीरे धीरे कम कर सकते हैं बिना किसी दवा के। नेचुरल तरीक़ों से आप क्या टिप्स फॉलो करें कि आपका क्रिएटिनिन धीरे धीरे कम होने लगे। इसके लिए आपको समझना पड़ेगा क्रिएटिनिन क्या होता है और शरीर में कैसे बनता है। क्रिएटिनिन एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जो भी आप दिन भर में काम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और आप जितना प्रोटीन खाते हैं, उन सब के मेटाबॉलिज्म से जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसे क्रिएटिनिन बोलते हैं। आइडियली अगर शरीर सही काम कर रहा है तो ये वेस्ट प्रोडक्ट आपकी किडनी पेशाब के रास्ते बाहर कर देती है। तो आप जब रिपोर्ट कराते हैं तो आपका जो क्रिएटिनिन होता है वो नॉर्मल आता है। क्रिएटिनिन की नॉर्मल रेंज लगभग 0.4 से लेकर, जो कि नीचे की वैल्यू होती है, नीचे की वैल्यू 0.4, 0.6 कुछ भी हो सकती है, जहाँ से आप टेस्ट करा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। और ऊपर की वैल्यू अपर लिमिट 1.1, 1.2, इनफैक्ट मैंने देखा है 1.4 भी हो सकती है। तो आप जिस लैब से टेस्ट कराते हैं अपनी वैल्यू उसी रेफरेंस रेंज में चेक करिए। अगर आपकी क्रिएटिनिन की वैल्यू इससे ज़्यादा बढ़ी हुई है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो ये दिखाती है कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, वो स्टेज 3, 4 या 5 में पहुंच चुकी है। जितना ज़्यादा क्रिएटिनिन होता है उतना ज़्यादा आपको बॉडी में लक्षण महसूस होंगे और उतना ज़्यादा किडनी डैमेज वो रिफ्लेक्ट करती है। अब अगर आप चाहते हो कि घर बैठे ही आपको ये वैल्यू कम करनी है तो आपको कुछ टिप्स फॉलो करने हैं। पहला टिप, आपको ऐसी डाइट फॉलो करनी है जो कि प्रोटीन की मात्रा कम हो जिसमें, तो और ऐसा प्रोटीन खाना है जो कि बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाए, यानी लो प्रोटीन डाइट, और जो आप प्रोटीन ले रहे हो वो इजीली एब्जॉर्बेबल, इजीली डाइजेस्टेबल होना चाहिए। सबसे पहले आपको बंद कर देना है नॉनवेज, जितने भी आप अगर आप आइटम्स खाते हो, मीट है, मच्छी है, एग्स हैं, तो आप ये बंद कर दीजिए। आपको खाना क्या है, आप मूंग दाल खा सकते हो। अगर आपकी क्रिएटिनिन की वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है तो आप अरहर की दाल भी खा सकते हो। 1 से 2 कटोरी दाल आप ज़रूर खाएं और दिन भर में एक बार तो ज़रूर ही खाइए। मैंने देखा है ओपीडी में केसेस आते हैं ना, जैसे ही पता लगता है कि सीकेडी का केस है वो सब खाना पीना छोड़ देते हैं, सिर्फ हरी साग सब्जी खाते हैं और उबला हुआ खाते हैं। तो ऐसी डाइट ना तो आप ज़्यादा टाइम फॉलो कर पाओगे और ऐसी डाइट से जो है कमज़ोरी भी बहुत आती है। तो ये ध्यान रखना है, दाल का सेवन कोई ना कोई प्रोटीन सोर्स दिन भर में एक बार ज़रूर लीजिए। इजीली डाइजेस्टेबल प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। दूसरा आपको क्या फॉलो करना है कि अगर आप ऐसे इंसान हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हो या आपको जिम की आदत है तो वो सब आपको कम करना है। जितना ज़्यादा आप मस्कुलर एक्टिविटी करोगे उतना ज़्यादा वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज़्यादा क्रिएटिनिन बढ़ने के चांसेस हैं। तो जिम करते हैं, बहुत ज़्यादा चलते हो, दौड़ते हो, या ऐसी लाइफस्टाइल है जहाँ पे आपका शारीरिक काम बहुत है, तो वो आपको कम करना है। लेस ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। तीसरा आपको ध्यान रखना है, आप ऐसी लाइफस्टाइल जिए जो कि इन्फेक्शन फ्री हो। अब आप इन्फेक्शन से कैसे बच के रह सकते हैं? अगर आप अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, आप ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, इन्फेक्शन से अपने आप को एक्सपोज नहीं करेंगे, जो भी घर में सब्जियां आ रही हैं उसको अच्छे तरीके से धो के इस्तेमाल करिए, तो आपको इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा। इन्फेक्शन का खतरा नहीं होगा तो जो भी एंटीबायोटिक्स इंटर्न हमको देनी पड़ती है, फीवर होगा तो हमें पीसीएम भी देना पड़ेगा, दूसरी एंटीबायोटिक्स भी देनी पड़ेगी, तो वो नहीं देंगे तो क्रिएटिनिन बढ़ेगा नहीं, धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन जितना हो सके उसका कम रखिए। चौथी आपको ये बात फॉलो करनी है कि आपको लो पोटाशियम लो सोडियम डाइट लेनी है। ऐसी चीज़ें जिनमें पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा होती है वो आप खाने में बंद कर दीजिए, जैसे हरी साग सब्जी, गहरे हरे रंग की जो साग सब्जियां होती है, या ऐसे फ्रूट्स जिनमें पोटाशियम की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे केला है या जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं वो आप बंद कर दीजिए। इसकी बजाय आप एप्पल खाइए, पपाया खाइए, बेरीज़ खा सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें खाएंगे तो, और कोशिश करिए दिन भर में एक फ्रूट, 1 होल फ्रूट ज़रूर खाएं। बहुत सारे फ्रूट्स को मिक्स करके मत खाइए, और फ्रूट्स जो है एक दिन में 100 ग्राम से ज़्यादा मत खाइए। तो ऐसे धीरे धीरे करके आपका क्रिएटिनिन कम होने लगेगा। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो भी आपका अंडरलाइंग हेल्थ डिसऑर्डर है, यानी कि आपको किडनी डैमेज क्यों हुआ है, बीपी की वजह से हुआ है, शुगर की वजह से हुआ है, उसको आपको ज़रूर मॉनिटर करना है। अगर आपका बीपी लगातार बढ़ता चला जाएगा या आपकी शुगर की वैल्यूज़ मॉनिटर नहीं होंगी, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, तो आपका क्रिएटिनिन इन टर्न बढ़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं वो घटे और धीरे धीरे घटे, तो जितना अच्छा आपका बीपी और शुगर पे कंट्रोल होगा उतना अच्छा आपका क्रिएटिनिन धीरे धीरे कम होगा। इसके बाद भी आप कोई जानकारी लेना चाहते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।